नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी स्तुति कहाँ है? फोन नहीं उठा रही है। वो शायद टेरेस पे है। ओके आंटी। क्या हुआ स्तुति? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे हैं? आंटी ने बताया तुम छत पर बैठी हो। क्या बात हो गई? क्यों परेशान हो तुम? कुछ नहीं यार, बस किसी रीज़न से मूड ऑफ चल रहा है। तुम्हारे बेस्ट बडी होने के नाते हमारा इतना हक तो बनता है ना। यार पिछले 2 हफ्तों से घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये तो अच्छी बात है, अनलेस तुम्हारा क्या अफेयर ना चल रहा हो। कार्तिक, स्तुति का कोई भी केस तुम्हारी और हमारी तरह नहीं है जो उसे लव के लिए फाइट करनी पड़े। बात तो ठीक है। ये मैडम हमेशा से बहुत सीधी रही है। गाइस, तुम्हें क्या लगता है लव मैरिजेस के लिए लड़ना पड़े तो एक लड़की परेशान हो सकती है? अरे एटलीस्ट लव मैरिजेस में पता तो होता है आप जिसके लिए लड़ रहे हो आप उसे जानते तो हो। और स्तुति, तुम्हें तो कभी भी अरेंज मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं रही। इनफैक्ट हमारी शादी के टाइम पे भी तुमने यही कहा था कि तुम्हारे घर वाले जहाँ तुम्हें कहेंगे तुम वहाँ शादी कर लोगी। यार सौम्या, मुझे आज भी अरेंज मैरिजेस से कोई दिक्कत नहीं है। मैं इवन अपनी फैमिली की पसंद से ही चलूँगी। मुझे दिक्कत है तो अरेंज मैरिजेस करवाने के तरीक़ों से। मतलब? सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता, हम लड़कियां जो अपने माँ बाप की लाडलियां हुआ करती हैं वो 23-24 साल तक आते आते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बन जाती हैं। घर पे, रिश्तेदारों पे, हर जगह हमारी शादी के चर्चे, बगैर ये जाने, बगैर ये समझे कि हमने अभी स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में एंटर किया है। अरे हमें भी तो थोड़ा टाइम दिया जाए अपना करियर बनाने के लिए। जहाँ लड़के की जॉब लगी नहीं वहाँ पर उसकी शादी करवा दो, और अगर नहीं लगी फिर तो ज़रूर करवा दो। हाँ, ये तो है। मेरा भी एमबीए करते टाइम घर में बहुत रिश्ते आने लगे थे। ये तो अच्छा हुआ जॉब लगते ही मैंने कार्तिक के बारे में घर में सबको सब कुछ बता दिया। यार सौम्या, एमबीए के बाद तो जॉब मैं भी कर रही हूँ, और जॉब मैं अर्निंग के लिए तो नहीं कर रही हूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं, ड्रीम्स हैं। कार्तिक, तुम ही बताओ, तुम लड़कों करियर में सेटल होते होते 28 से 29 साल आराम से लग जाते हैं, और तुम लोग उसको अपनी शादी की स्टार्टिंग एज कंसिडर करते हो। तुम लोग को प्रॉपर स्पेस भी दिया जाता है। अगर हम उनसे ये कह दें कि हमें 28 से 29 साल तक का टाइम दे दिया जाए तो हम उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बर्डन बन जाते हैं ना। यू ओनली टेल मी, वेयर इज द इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन देन? बात तो तुम्हारी सही है, लड़कियों पे प्रेशर तो होता ही है। तो तुम अंकल से बोलती क्यों नहीं हो कि तुम्हें प्रॉपर सेटल होने में और टाइम चाहिए? यार तुम्हें क्या लगता है, मैंने पापा से बात नहीं की होगी, मगर उनका कहना है कि अभी लड़की देखना शुरू करो, शादी होते होते 1-2 साल तो हो ही जाएंगे। और दूसरी बात, लड़कों की फ़ोटो तो वो मुझे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आपकी तो कोई चॉइस ही नहीं है। आपको तो ऑर्डर दिया जा रहा है कि इनमें से ही पसंद करना है। और अगर आप तब उनसे ये बोल दो कि 1-2 साल बाद जाकर हम देखना शुरू कर सकते हैं लड़के, तब आप अपने घर वालों की नज़र में बागी बन जाते हो। सीरियसली स्तुति, तुम्हारी बातें सुनने के बाद लगता है अरेंज मैरिज के केस में लड़कियों की बेयरिंग पावर ना कमाल की होनी चाहिए। सही कह रही है ये। आई हैव जस्ट मैरिड यू बिकॉज मुझे प्यार के अलावा किसी अनजान से शादी नहीं करनी थी। यार सौम्या, हर लड़की को प्यार हो जाए ज़रूरी तो नहीं, और ज़्यादातर लड़कियों की शादी अनजान से ही होती है। मैं अरेंज मैरिजेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ मैं जब भी शादी के लिए हाँ करूँ मैं कंफर्टेबली हाँ करूँ। जितने प्यार से मेरे घर वालों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, एक बार को मेरा हस्बैंड ना भी मुझे इतना प्यार दे पर मेरी नीड्स को तो समझे। यहाँ घर वाले लड़कों की फ़ोटो दिखा रहे हैं, 1-2 मीटिंग के बाद कहते हैं तुम्हें इससे शादी करनी है, जबकि हमारा दिमाग इस डिबेट में ही रहता है कि वो लड़का कैसा होगा, उसके घर वाले कैसे होंगे। और अगर शादी के बाद कुछ टेंशन हो जाए तो हमको ये बोला जाता है कि आपका ससुराल है, आपका घर है, अब आपको संभालना है। मुझे ये समझ नहीं आता, जब हमको ही सब कुछ संभालना है, हमको ही सब कुछ देखना है, तो हमको थोड़ा टाइम क्यों नहीं दिया जाता ताकि हम उस लड़के को, उसकी फैमिली को समझ सकें जिसके साथ हमें पूरी ज़िंदगी बितानी है। वैसे अरेंज मैरिज का एक फ़ायदा तो है, दहेज खूब मिलता है। अच्छा, तो तुम्हें इसी बात का मलाल है कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई? जस्ट किडिंग स्वीटहार्ट। शट अप कार्तिक, इट्स नॉट एट ऑल फनी। शादी के साथ सबसे बड़ा कर्ज तो ये दहेज जुड़ा हुआ है। अरेंज मैरिजेस में तो स्पेशली, जहाँ पर एक लड़की अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है एक अनजान से शादी कर कर, और दूसरी तरफ लड़की की फैमिली इस बोझ तले दबी जा रही है कि वो लड़की की फैमिली की इच्छाएं कैसे पूरी करेगी। अरे धिक्कार है ऐसे लड़के पर जो अपने दम पर अपनी ज़रूरतों का सामान नहीं पूरा कर सकता। मैंने तो सोच लिया है, मैं शादी करूँगी तो फैमिली की पसंद के लड़के से ही, लेकिन उस लड़के से तो बिल्कुल नहीं जिसके घर से कोई डिमांड आएगी। ब्रेवो। वेरी गुड स्तुति, पर तुम अपनी फैमिली को ये सारी बातें समझाओगे कैसे? जैसे इन सबको समझा रही हूँ। एक बात बताइए,
एक शॉपकीपर भी अपने कस्टमर को तब तक सामान उधार पर नहीं देता जब तक वो उसे जान न ले। हम तो फिर भी बेटियां हैं। हमको बेटियों से रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बर्डन मत बनाइए।